नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर कई दौर में सियासी बयानबाजी होती आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश की राजधानी में ही शराब की वजह से आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं। दिन हो या रात, शराबखोरी की आदत की वजह से रायपुर में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इन्हीं आपराधिक घटनाओं की जड़ तक पहुंचने के लिए एशियन न्यूज की टीम ने किया एक स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें आधी रात में शराब की अवैध बिक्री की पूरी करतूत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे शराब की वजह से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराध बढ़ने का मुख्य कारण जो सामने आता है वो है नशा। राजधानी में नशा करने के लिए कोई भी मादक पदार्थ आसानी से उपलब्ध है। सबसे ज्यादा युवा इस नशे की चपेट में आता है। उसके बाद हत्या, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। बीते दिनों राजधानी में 2 दिनों के अंदर 3 हत्याएं हुई हैं। हत्या की मुख्य वजह थी शराब और अन्य नशे की सामग्री। अपराध का ग्राफ किस प्रकार से बढ़ रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में अवैध नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर जिले में कई गैंग सक्रिय हैं जो दूसरे राज्यों नशीली सामग्री लाकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। शहर के मिश्राबाड़ा यूनियन क्लब के सामने राजा तालाब ईरानी डेरा, सड्डू ईरानी डेरा, खालबाड़ा, कबीर नगर, संजय नगर, कालीबाड़ी, नेहरू नगर, अनुपम नगर और मोआ ओवर ब्रिज के नीचे सूखा नशा मिल रहा है। इसके साथ ही जोगी बंगला, डीडी नगर, महावीर नगर, तेलीबांधा, गली नंबर 9, ईदगाह भाटा, रामनगर, अमलीडी, राजेंद्र नगर, काली माता नगर, रजबंदा मैदान, बांसटाल, तरुण नगर, संतोषी नगर में भी खुलेआम नशीली सामग्रियां मिल रही है। पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी है। आरोपियों पर हर बार कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन आरोपियों के अड्डों को पुलिस बंद नहीं करा पा रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां शराब की वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब प्रेमियों के लिए सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम मनपसंद ऐप है। इस ऐप के जरिए शराब प्रेमी अपनी मनपसंद शराब को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये ऐप शराब दुकानों के खुले रहने तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजधानी समेत प्रदेश भर में शराब से मुनाफा कमाने की होड़ मची हुई है। यही वजह है कि अब रेस्टोरेंट और ढाबों में भी शराब बिकेगी। लोग यहाँ बैठकर शराब पी सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब पिलाने के लिए स्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। रेस्टोरेंट और ढाबों में कई लोग अपने परिवार के साथ खाना खाने जाते हैं और अब ऐसे स्थानों पर शराब पीने की व्यवस्था रहेगी तो नशे में लड़ाई झगड़ा और महिलाओं से बदसलूकी जैसी घटनाएं होने की आशंका रहेगी। दूसरी ओर कानून व्यवस्था के हिसाब से भी कई परेशानी आएंगी। बढ़ते नशे को लेकर समाज के द्वारा भी विरोध किया जाता है, क्योंकि उनके समाज के युवा नशे की चपेट में आकर बड़ी घटना को अंजाम देते हैं या उनके समाज का बड़ा नुकसान हो जाता है। राजधानी रायपुर में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर समाज में आक्रोश है ही, लेकिन जो इसका मुख्य कारण सामने आता है वो है नशा। और इस नशे को लेकर विरोध करने यहाँ पर जो स्थानीय निवासी हैं वो पहुंचे, चूँकि डबल मर्डर बीते दिनों देखने को मिला था विधानसभा थाना इलाके में। तो अब कुछ लोग वहाँ के यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस लिए ज्ञापन देने पहुँचे हुए? डबल मर्डर आप लोगों के इलाके में हुआ है। हाँ, उसमें डबल मर्डर में एक हमारा पोता है हरीश साहू जी, वो निर्दोष है और उनको जो पहले जो मर्डर हुआ उनके परिजनों ने शंका के आधार पे उठा के अपने घर ले गए अपहरण करके और वहाँ अपने घर में मार दिए। हम लोगों को बाद में पुलिस के द्वारा ही पता चला, तो हम लोग इसीलिए ज्ञापन देने आए हैं कि जो हरीश साहू जी के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें कठोर दंड मिले और जो निर्दोष हरीश साहू हैं उनको न्याय मिले, उनके साथ न्याय हो। साथ ही ये शराब भट्टी के कारण आए दिन झगड़ा वहाँ मारपीट होते रहता है, तो शराब भट्टी वहाँ से बंद किया जाए
और मैं तो शासन प्रशासन से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब बंद किया जाए। ये मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन है, प्रार्थना है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब भट्टी, शराब दुकानें बंद किया जाए। ये मेरा मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है। एक बात देखने को मिलती है कि ज़्यादातर युवा जो है नशे के आगोश में हैं और इस नशे के कारण वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। किसी को चाकू मार देते हैं, कहीं गोली चल जाती है, कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं। किस तरह से देखते हैं नशे पर किस प्रकार से लगाम लगनी चाहिए? केवल शराब का ही नहीं नशा है, गांजे का भी नशा है, टैबलेट का भी नशा है, विभिन्न प्रकार के नशे राजधानी में पहुँच चुके हैं। अपराध का जड़ ही पूरा नशा है। नशा के कारण आज बच्चा बच्चा बिगड़ रहा है। इसलिए आज जो सड्डू में डबल मर्डर की जो घटना हुई है उसे देख के जायज़ होता है कि एक घटना के बाद तुरंत दूसरा मर्डर होना, मतलब ये कहीं ना कहीं नशा का एक लास्ट वाली स्टेज है। तो नशा के आगोश में इतना अपराध जगत इतना बढ़ गया है, कानून व्यवस्था फेल हो गया है, पुलिस की डर खत्म हो गया है, ये सब नशा के कारण है। तो आज जितने भी हम लोग वार्डवासी आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो तुरंत इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए और जो वहाँ पे शराब भट्टी है उसको हटाया जाए और जो क्रिमिनल एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पुलिस सहायता केंद्र या चौकी का निर्माण करके अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए। और हम लोग प्रशासन को भी थोड़ा सा बताना चाहते हैं और चेताना चाहते हैं साथ साथ कि हम लोग बार बार आवेदन दे के थक चुके हैं कि वहाँ से शराब भट्टी का यथाशीघ्र स्थानांतरण किया जाए। इसमें आज अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग 3 दिवस के भीतर एक फिर से चक्का जाम वाली स्थिति पैदा करेंगे और वो चक्का जाम जब तक होगा जब तक वो दारू भट्टी हटेगा नहीं तब तक। आप जनप्रतिनिधि हैं, कई बार विरोध करने पहुंचे होंगे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब यहाँ आना पड़ गया, कि जनता के साथ आना पड़ रहा है क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझ गया है? अब जी क्या है, देखिए वो घटनाएं होती रहती है। बार बार आवेदन निवेदन करके हम लोग देख लिए हैं। चक्का जाम भी हुआ है, कल वहाँ जो है घटना स्थल पे चक्का जाम भी हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है कि ये इससे बात करते हैं उससे बात करते हैं करके आया है। तो हम लोगों ने आज डायरेक्ट कलेक्टर से मिल के उनको बता दिए हैं कि हमको ये चाहिए और जो कार्रवाई है उनको करते रहेंगे। लेकिन जो शराब का भट्टी है, जो शैक्षणिक संस्था से लगा हुआ, हॉस्पिटल से लगा हुआ एरिया है, वहाँ से शराब की दुकान को तत्काल हटाएं। नहीं हटाएंगे तो 3 दिन के अंदर में हम लोग वहाँ फिर से धरना बैठेंगे। नशे को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन आपराधिक घटनाओं के लिए? क्योंकि छोटी सी घटना थी और उस नशे ने इसको बड़ा रूप दे दिया और बड़ी परेशानी खड़ी होगी आप लोगों के क्षेत्र में। और जो विधानसभा का इलाका बड़ा पॉश इलाका माना जाता है। देखिए वो नशा ही पूरा जिम्मेदार टाइप से है। वहाँ बगैर नशे जो मृतक जो ख़त्म हुआ है उसका नशे दोस्ती यारी की शक्ल में वो भी संगत में ही हुआ है, ऐसा टाइप से है। तो नशा ही सबका दोष ही है, ऐसा टाइप से स्थिति है। शराब जो है बहुत ज़्यादा गंदा स्थिति है और जो एरिया है, जिस एरिया से जो क्रिमिनल लोग अपहरण करके ले गए हैं, वहाँ मारे हैं, वो एरिया तो बहुत खतरनाक और दूसरी टाइप से है। तो वहाँ एक थाना खोल दे, जो सुविधा इधर से लफड़ाबाजी होती रहती है वही निपटाए। बहुत बड़ा एरिया है वो, खालबाड़ा जो बोलते हैं। पुलिसिंग की कमी है क्या एक तरह से? पुलिसिंग की कमी, वसूली की कमी है। पुलिस आती है, कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस आती है, चली जाती है, पैसा वसूली करके जो सामान है जब्ती किए निकल लिए, ये कार्रवाई होती है। और कुछ कड़ा कठोर कार्रवाई तो हो नहीं रही है। जहाँ देखो सिर्फ वसूली की बात चल रहा है। नशे के बारे में कई है, पकड़ाए हैं, उठा के ले जाते हैं, पैसा लिए, शांत हो गए, उसके बाद फिर से वही आदमी फिर बेच रहे हैं। गांजा, दारू, गोली, शराब, सब यही तो है। कमीशनबाजी खेल चल रहा है और सब बंधे हुए टाइप से लगता है। तो देखिए एक तरह सरकार है जो नशे पर का लगाम लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जो है ये साहू समाज के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दूं कि जो डबल मर्डर हुआ उसमें एक घर के व्यक्ति का मर्डर हो गया था, जिसके बाद जो है ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कल भी इन्होंने चक्का जाम किया था। लेकिन जो बड़ी वजह सामने आती है वो है नशा, और इस नशे के कारण जो है तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी भी राजधानी में अवैध शराब जो है धड़ल्ले से बिकती हुई नजर आ रही है, लेकिन उन पर केवल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि खानापूर्ति के लिए कार्रवाई देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में वैध शराब तो आसानी से मिल ही जाती है, लेकिन अवैध शराब को भी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। राजधानी के लगभग सभी होटलों में देर रात तक शराब का व्यापार किया जाता है। शराब दुकानों के बंद होने के बाद शराब का असली खेल बार और होटल में खेला जाता है। हमारी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा भी किया है कि किस प्रकार से अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अगर आप
आप राजधानी रायपुर में रहते हैं तो आपको रात को 12 बजे के बाद खाना तो नसीब नहीं होगा, लेकिन 12 बजे के बाद शराब आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि राजधानी में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है और ऐसे ऐसे इलाकों में शराब बेची जा रही जहां पर पुलिस की गश्त होती है, थाना बाजू में होता है और पुलिस के जो जवान हैं वो भी खड़े रहते हैं, लेकिन धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वहां पर भी कई होटल संचालित होते हैं और इन होटलों में देर रात तक जो है शराब जो है उपलब्ध रहती है। रात के 2 बज रहे हों या फिर सुबह के 4 बज रहे हों, ये जो शराब है आपको हमेशा उपलब्ध रहेगी। लेकिन यदि आप खाने की मांग करेंगे, भोजन की मांग करेंगे तो वो मांग आपकी पूरी नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 12 बजे के बाद सभी जो भोजनालय हैं या फिर जो हाईवे में संचालित ढाबा हैं उन सभी को पुलिस के द्वारा बंद करा दिया जाता है। लेकिन ये जो क्लब्स हैं, बार हैं, इन सबको बंद करा दिया जाता है, लेकिन शटर बंद होने के बाद भी जो दुकान है वो आसानी से संचालित रहती है और अवैध शराब की बिक्री कहें या फिर अन्य मादक पदार्थों की बिक्री वो जोरों पर देखी जा सकती है। मेरे पीछे भी एक होटल है, यहाँ पर कल हम पहुँचे हुए थे और कल हमने दिखाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से अवैध जो शराब है वो ज़्यादा दाम में तो बेची ही जा रही है, साथ ही ये जो शराब बेची जा रही है उस समय के बाद यानी 11 बजे जो समय है वो बंद होने का है, लेकिन उसके बाद भी जो शराब की बिक्री है वो धड़ल्ले से हो रही है। इसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं, जबकि ये जय स्तंभ चौक है जहाँ पर 24 घंटे कहें तो जवानों का पुलिस के पहरा रहता है और बगल में ही जो है दूसरी ओर मौधापारा थाना भी है। लेकिन जो पुलिस के नाक के नीचे और आबकारी विभाग के नीचे अवैध शराब की जो बिक्री है वो धड़ल्ले से हो रही है, जबकि नियम ये कहते हैं कि यदि 11 बजे तक जो शराब है वो बेची जा सकती है केवल बैठा कर बार में, लेकिन ये जो बार हैं वो अब जो डिलीवरी भी करते हैं बंद करके शराब भी बेचने को तैयार रहते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही होती है और हमने दिखाने की कोशिश की है कि नशे के कारण किस प्रकार से जो आपराधिक गतिविधि हैं वो भी लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी रायपुर में पिछले 80 दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनमें हत्याएं, बलात्कार, बलवा जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं। अब तक राजधानी में 27 हत्याएं, हत्या के प्रयास के 5, बलात्कार के 40 और बलवा के 7 मामले सामने आए हैं। बीते दिनों राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना इलाके में डबल मर्डर की वारदात शराब दुकान के सामने हुई थी। उसके दूसरे दिन शराब के नशे में ही एक व्यक्ति ने अपने दोस्त का ही कत्ल कर दिया था। इसी प्रकार से अपराध के पीछे की जब वजह पता लगाई जाती है तो वो वजह सामने आती है नशा। देर रात रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने सभी अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशे की अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों की बैठक रात्रि 10 बजे अचानक ली गई। सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश थे कि किसी प्रकार से गुंडागर्दी और जो चाकूबाज हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने जो ऐसे बदमाश हैं जिनके खिलाफ और भी पूर्व में भी अपराध रहे हैं उनका जिला बदर की कार्रवाई करने के लिए फाइल भेजने के लिए बोला है। साथ ही NSA की कार्रवाई के लिए भी बोला है। आपने देखा होगा कि कल 3 बदमाशों का जिला बदर हमने किया है। तो लगातार उन पर नकेल कसने के लिए और ऐसे अपराधी जो जेल से बाहर हैं, जमानत पे बाहर हैं, उनका जमानत निरस्त कराने के लिए भी कहा है। अगर यदि कोई आरोपी जेल से बाहर होकर और भी बदमाशी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसका बेल निरस्त कराकर उनको फिर से जेल भेजने के लिए उन्होंने बोला है। साथ ही ऐसे गुंडा बदमाश जो कई दिनों से फरार हैं उनकी धरपकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चाकूबाजों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लगातार कार्रवाई करें और जो नशा करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से मीटिंग में ये जानकारियाँ उनके द्वारा दी गई, ये निर्देश दिए गए। सर क्या पेट्रोल? हाँ, लगातार पुलिस हमेशा सजग रहे और साथ ही जो रात्रि गश्त पर भी, क्योंकि ठंड आ चुकी है, चोरी की वारदातें होगी, उस पर भी अलग से डिप्लॉयमेंट करें और ऐसे आउटर कॉलोनी है जिस पर ध्यान दें और उस हिसाब से पेट्रोलिंग करें।
अपराध और नशे को लेकर हमेशा सत्ता पक्ष घिरता हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस ने साल भर पहले बनी भाजपा सरकार पर नशे की अवैध कारोबार में बढ़ोतरी करने और आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने अवैध सिक्की कारोबारों पर नकेल कसने का साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है। अगर आपके पास ऐसे कोई तथ्य हैं तो सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। आप भी एक जनप्रतिनिधि के नाते एक जागरूक पत्रकार भी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, इस प्रकार के हैं तो जरूर तथ्य लाइए, उनके खिलाफ में शासन कार्रवाई करेगा। देखिए, सरकार की सोच और सरकार की नीति होना चाहिए ठीक करने की। ऐप के माध्यम से अब शराब बेचने का काम किया जा रहा है। मेडिकल स्टोरों में आप चले जाइए, जिस प्रकार से जो मेडिसिन का नशा मिल रहा है उस पर कोई रोक नहीं है। आप कोई भी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, आपको बेझिझक वो नशे की गोलियां मिलेगी। आज अपराध क्यों बढ़ रहा है? आज 18 साल 19 साल 17 साल के नौजवान अपराध को अंजाम देने में कतराते क्यों नहीं है? क्योंकि नशे में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस नशे के व्यापार में उन लोगों को मदद करने का काम कर रही है। नशे का व्यापार यहाँ फल फूल रहा है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, इसलिए इतने अपराध इस रायपुर राजधानी में हो रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अपराधों के पीछे की वजह नशा ही सामने आती है, लेकिन इसमें आखिर गलती किसकी है? क्या आबकारी विभाग की या फिर पुलिस विभाग की? वैसे तो पुलिस विभाग इन दोनों छापेमार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आबकारी विभाग सुस्त पड़ा हुआ है, जिसके कारण क्लब और बाहर के संचालकों के हौसले बेहद बुलंद है। देखना यह है कि क्या कभी इन लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी या फिर इस अवैध शराब का धंधा बढ़ता जाएगा और अपराध भी अपनी सीमा लांघ जाएगा। नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज। ये तो कहानी थी शराबखोरी की वजह से बढ़ रहे अपराधों की। एशियन न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि रायपुर में आधी रात को भी आप शराब खरीद सकते हैं। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है और न ही पुलिस का कोई खौफ है। अवैध शराब की बिक्री को लेकर एशियन न्यूज की टीम ने किया एक स्टिंग ऑपरेशन। एशियन न्यूज की पड़ताल में क्या कुछ निकला है, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का कारोबार अपने पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में देर रात तक अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले के साथ हो रही है। अगर आपको भी देर रात या किसी भी समय शराब चाहिए तो राजधानी रायपुर में आपको शराब आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अवैध शासन की बिक्री किस कदर जोर शोर से बढ़ रही है, एशियन न्यूज ने इसकी पड़ताल की है। एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए देखिए किस प्रकार समय सीमा समाप्त होने के बाद शराब की बिक्री हो रही है। भैया शराब मिल जाएगी? मिल जाएगी। कौन कौन सी है? RS और RC मिल जाएगी। लेवल में कोई सी है? रेड लेवल और JB है। कितने कितने की है? रेड लेवल 3800 की है और JB भी उतनी की है। किनारे आ जाओ, पुलिस वाले बोलते हैं फिर। मैं बैठा हूँ ना बे, कौन बोलेगा इस? कोई पुलिस वाला आएगा तो मैं हूँ ना। आपको नहीं बोलेगा, मेरे को तो बोलता है। मंगवा दे जल्दी। मंगवा दिया हूँ, अंदर से लेकर आ रहा है। 2-2.5 हज़ार के अंदर कोई सी है? आज ब्लेंडर भी नहीं है, ख़त्म हो गई। केवल RC और RS है। अच्छा, बियर है क्या? बियर कुछ भी नहीं है, 5-6 जगह छापा पड़ा हुआ है, कहाँ से देंगे? सुनो, एक RS लेकर आना, फ़ोन पे पैसा देगा। भैया कुछ कम कर लो। नहीं हो पाएगा कम, रेट बढ़ गया है, बाहर में बढ़ जाता है रेट। ये जो आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर वीडियो देखा, ये वीडियो राजधानी रायपुर के उस इलाके का है जहां 24 घंटे पुलिस के जवान ड्यूटी करते हैं। ये जगह थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है, जहां देर रात शराब के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगती है। ये है रायपुर के होटल जो बिना किसी डर के देर रात तक अवैध शराब की बिक्री करते हैं। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नितिन मिश्रा की रिपोर्ट। अभी जो रिपोर्ट आपने देखी उससे आपको पता चल गया होगा कि राजधानी में नशा बेचने वालों को कानून का कोई खौफ नहीं है। लेकिन एशियन न्यूज आपसे अपील करता है कि नशे से दूर रहिए, क्योंकि नशा न केवल शरीर को खोखला करता है बल्कि आपके खुशहाल जीवन का भी नाश करता है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई बीमारियों से ग्रसित कर रही है, जिससे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।